मैं रिटायर्ड डेवलपमेंट ऑफिसर गवर्नमेंटल रहा हूँ और स्वयं सहायता समूह में बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य मेरे द्वारा किया गया था। 70 वर्ष में चल रहा हूँ। ये शब्दों में या वाणी में कुछ प्रकार की त्रुटि हो तो कृपया क्षमा करें। सहायता समूह के लिए ये इकाइयाँ उस समय भी दी गई थी और उसमें बहुत से इन्होंने बहुत काम किया है। और ये दुर्लभ प्रकार की वनस्पतिक हर्बल रूट प्लांट नर्सरी एवं बीजोत्पादन हेतु मदर ट्री, जैसे कि इसके नामकरण से यह ज्ञात होता है कि आने वाला समय इन्हीं का है। दिनों दिन ये वनस्पति दोहन के कारण विलुप्त होती जा रही है। और ऐसा नहीं है कि ये रूट प्लांट लगाए तो इसको केवल रूट प्लांट बड़े होंगे या वृक्ष लगेंगे तभी मतलब इसमें उत्पादन होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसकी पत्तियों का भी उपयोग हो रहा है इसका। और बीजोत्पादन हेतु जो है उसमें गेस्टेशन पीरियड कम रहे तो ये इसके बीजों का एकत्रीकरण भी कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आसपास बहुत इसके वृक्ष अभी भी विद्यमान हैं, तो उसको बीज प्लांट रिपैकेजिंग का लगाकर भी इसको बेच सकते हैं। और रूट प्लांट के भी अलग अलग प्लास्टिक कप्स में भी लगा सकते हैं और 20-20, 30-30 के बंडल भी इसको बनाकर बेच सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये 100% नेचुरल है और गेस्टेशन पीरियड इसका कम है और इसमें कोई स्किल्ड नॉलेज की ज़रूरत नहीं रहती है। होम बेस्ड रहते हैं, लो कास्ट में है, हाई प्रॉफिट मार्जिन है। जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे बहुत से इसमें अलग अलग नाम अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, अलग अलग भाषाओं में। तो इस प्रकार से बॉटनिकल नेम अवश्य लिखे, बॉटनिकल नेम एक ही रहता है, उसमें अलग अलग। और वृक्ष की विशेषता भी मैंने बताई थी, जैसे बॉडी मसाज ऑयल के लिए पीलू, रोज़ा घास, नीलगिरी का बताया था। आयुर्वेद में खाद्य तेल एवं बायोडीजल के लिए में लक्ष्मी तरु, हिंगोट, पीलू का बताया था। गोंद वृक्ष का उल्लू, धावड़ा, अफ्रीकन गोंद का बताया था। इसी प्रकार जैविक खाद निर्माण होम बेस्ड लो कास्ट की उसमें बताया गया था। आप वीडियो है इसके, आप अलग अलग देख सकते हैं। वो गोड़म्बी के बारे में बताया था कि इस प्रकार से ड्राई फ्रूट चारोली के पौधों को भी लगाए जाने का इसमें उल्लेख किया गया था। ये जितने भी यूनिट्स प्रोजेक्ट यूनिट लगाने का बताया गया है, ये एग्जाम्पल होकर इंडिकेटिव है और जनरल नॉलेज के रूप में ले वैसे। और आगे इसको अलग अलग व्याख्या भी बहुत से स्थान पर ग्रामीण क्षेत्र में इसके ग्रामीण हर्बल जानकार जो है वो भी देते हैं इसको। और यूँ भी मतलब इसमें नेट वगैरह पर भी इसकी काफ़ी जानकारियाँ हैं, आपको केवल देखना पड़ेगा। ये अनुभव के हिसाब से भी इन्हें बताया गया है मेरे द्वारा। और इस समय तो ये अपने इतने इंटरनेट वगैरह नहीं थे, बस शासकीय योजनाओं की पुस्तिका वगैरह आती थी, उसमें से देख कर ये बताया गया है। और आपने इतना वीडियो देखा, इतना समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे मैंने पहले में बताया था कि स्वयं सहायता समूह के लिए ये वीडियो बनाया गया है, लेकिन इसको अन्य भी यदि इसका लाभ लेकर हर्बल नर्सरी लगाएं तो उसे कोई बात नहीं है, वो भी लगा सकते हैं। तो अभी भी हर्बल नर्सरियाँ निजी क्षेत्र में अभी भी बहुत कम लगने की देखने को मिली है। सरकारी इस पर तो अपने हैं अलग अलग जगह। और जैसे मैंने बताया कि यदि रूट प्लांट यदि आपको रेडीमेड लेना हो तो अपने स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर से भी आप ले सकते हैं। सरकार का है वो।
पुनः आपको धन्यवाद।